निकल जाओ चुपचाप एकांत में बैठ करके, जो समय आपके पास खाली है, माला के द्वारा या जैसे भी बने, आप मन को नाम में लगाने की चेष्टा करें, मंत्र में लगाने की चेष्टा करें। किसी को साथी मत बनाए। इस मार्ग में कोई साथी नहीं होता। सबसे बढ़िया साथी है नाम, बहुत समर्थ साथी है। हरि को इसलिए नहीं बोला कि उनको देख नहीं पाओगे तो विश्वास नहीं होगा। नाम को तो देख रहे हैं ना, हरि राधा हमारे पास है हमारे पास, दिखाई दे रहा है, हमारे पास है, नाम है, जिह्वा में चल रहा है, हृदय में चल रहा है, हमारा पक्का साथी है। बहिर्मुख पुरुषों का संग नहीं करना। वो आपके बगल में बैठा हुआ साधक भी हो सकता है जो बहिर्मुख है। हमें नहीं देखना, संप्रदायवाद नहीं देखना, हमें भेष नहीं देखना। इस अंतर्वृत्ति में बाधा पहुंचा दे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरिशम, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजे करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, बिल्कुल नहीं। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा की हुई टीका या बनाई हुई पुस्तक कभी नहीं पढ़नी चाहिए। सदैव किसी ग्रंथ की अगर हमें टीका पढ़नी है तो सिद्ध महापुरुषों की पढ़नी चाहिए। जैसे श्री भगवत गीता जी की टीका की है भगवान शंकराचार्य जी ने, श्री ज्ञानदेव जी ने, और अभी वर्तमान साधकों के लिए अमृत में पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी ने। हमें और क्या जरूरत है? अगर आप अद्वैत वेदांत का भाव देखना चाहते हो तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने टीका की, श्री ज्ञानदेव जी ने टीका की, भक्ति और ज्ञान दोनों मिला, और स्वामी जी ने तो बिल्कुल सरल भाषा में गीता जी का रहस्य खोल करके रख दिया, श्री स्वामी राम सुखदास। हमें और क्या पढ़ना? बहिर्मुख पुरुषों द्वारा बनाई हुई पुस्तक नहीं पढ़ना, उनके बनाए हुए वो सब गान नहीं करने, उनकी बनाए हुए टीका आदि को नहीं पढ़ना। हम सदैव महापुरुषों की वाणी का ही स्वाध्याय करें। जैसे हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं तो उसमें भगवान व्यासदेव जी, भगवान सुखदेव जी की हमें कृपा मिलेगी। हम सेवक वाणी पढ़ रहे हैं तो सेवक जी की हमें कृपा मिलेगी, और वो वाणी हमें स्थित करेगी जिस रस की बात है। हम केलीमाल जी पढ़ रहे हैं, स्वामी हरिदास जी की करुणा दृष्टि हमारे ऊपर बरसेगी। हम चतुरासी जी पढ़ रहे हैं, हित सजनी जो हम पर कृपालु होंगी, और उसका फल तो ये होगा कि इन्हीं नेत्रों से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, पर उसमें हित सजनी जो हम पर जो कृपा करी, वो प्रिया प्रीतम के मन की बात जानने की सामर्थ्य दे देंगी। स्वामी जी जो कृपा करेंगे वो श्री श्यामा कुंज बिहारी के हृदय की बात जानने की सामर्थ्य दे। सबके हृदय की बात कुंज बिहारी जानते हैं, और कुंज बिहारी के हृदय की बात सखियां जानती है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। इसलिए समर्थ महापुरुषों की वाणी स्वाध्याय करें। ऐसे वैसे नहीं कुछ भी देखाव पढ़ने लगे, ऐसे नहीं। किसका पद है, किसकी द्वारा टीका की गई हुई, कौन सी वाणी, बस एक बार किसी ग्रंथ की टीका को लेकर पूज्य सदगुरुदेव भगवान प्रारंभ में गए। जय महाराज ने कहा किसकी, तो हमने बताया फूल से आविष्कृत करके यमुना में डाल दो, चलो एक बार भी मत खोलना। एकदम बस ये था कि गुरुदेव भगवान जो आज्ञा की उससे बाद में जब फिर समझ में आया कि अनन्यता के भाव में बाधा पड़ जाती। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, जिस पथ का अनुसरण कर रहे हैं, उसी मार्ग के सिद्ध पुरुषों की वाणी का स्वाद, बहिर्मुख पुरुषों द्वारा बनाई हुई पुस्तकें या की हुई टीका को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा आदेश कर रहे। नहीं तो आपकी जो मार्ग की निर्बाधता है वो खत्म हो जाएगी, बाधा प्रकाशित हो जाएगी। और तीसरी बात, बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय करने की आदत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, शास्त्रों का फल है कि आपका निरंतर नाम चलने लगे। अब आप बात समझ गए ना कि आपको निरंतर नाम चलाना है, तो 24 घंटे में सत्संग आपको मिल ही गया। अब लगी सेवा है, वाणी का गायन है, निरंतर नाम जप है। अब आपको कुछ जानना बाकी रह गया क्या? जो सत्संग सुनते हैं उनको कोई सिद्धांत पढ़ने की जरूरत है क्या? जहां से जो सिद्धांत की जरूरत है वो श्री जी खुद पकड़वा के आपको सुनवा देती है। आप तो कान से सुनो, बस आचरण में उतारो, चल दो। बोझा ढोने की जरूरत थोड़ी है। खास बात समझना,
अगर भगवत प्रीत्यर्थ जीवन नहीं है, भगवत भजन नहीं है, तो गधे की पीठ में चाहे मिट्टी लाद दो चाहे वेद, उसको बोझा ढोने से मतलब है। ऐसे ही हमारी बुद्धि है, ये प्रपंच का बोझा ढोए या वेद का बोझा ढोए, अगर ये प्रभु के चरणों में सुख बुद्धि नहीं होती, प्रभु के नाम में आसक्ति नहीं होती, तो सब किया कराया मिट्टी। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जा नहीं राम प्रेम प्रधानु, सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। चौथा,